आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ कोयला आधारित उद्योग, है ना। इससे पहले हम लोग लौह आधारित उद्योग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की कोयले आधारित उद्योग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, है ना। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, है ना। कोयला आधारित उद्योग के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। स्थापना, तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1985 में। 1985 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन इसमें कार्य कब आरंभ हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कार्य आरंभ कब हुआ, 1987 में इसका कार्य आरंभ हुआ, है ना। इसके मुख्यालय की बात किया जाए, मुख्यालय, है ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, बिलासपुर में। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL का स्थापना हुआ आपका 1985 में। कार्य आरंभ कब हुआ इसका, 1987 में, है ना। मुख्यालय कहाँ है इसका, बिलासपुर में, है ना। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सिर्फ 2 राज्यों में फैला हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फैलाव। तो कहाँ कितने राज्यों में फैला हुआ है, ये सिर्फ 2 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। सिर्फ 2 राज्यों में फैला हुआ है ये, कहाँ कहाँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, CG और MP, सिर्फ 2 राज्यों तक ही इसका फैलाव है। आगे देखते हैं हम लोग इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है, कोयला उत्खनन, है ना। कार्य की बात करें तो इसका कार्य है कोयला उत्खनन। ठीक है, अब हम लोग कार्यरत की अगर इसमें बात करते हैं, कार्यरत की बात करते हैं, तो कार्यरत में है कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि किसके अधीन है, कोलकाता के अधीन है, CIL, है ना, कोलकाता के अधीन। कोलकाता के अधीन है ना। अब हम लोग देख लेते हैं SECL के 3 क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ में शामिल है ना। यह तो बोल सकते हैं हम लोग नियंत्रण या प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं संचालन के लिए खानों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है ना, जो कि हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नियंत्रण। नियंत्रण भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो नियंत्रण में क्या, सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड, है ना। इसको 8 इकाइयों में बांटा गया है। इसके कितने इकाई है, इसके 8 इकाई है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड, है ना, या तो फिर इसको बोलते हैं मध्य कोलफील्ड्स, ठीक है। ये इसके कितने इकाई है, 8 इकाई है टोटल। अभी देखेंगे हम लोग कौन कौन सा 8 इकाई है। सेकंड है आपका कोरबा फील्ड, कोरबा कोलफील्ड, कोरबा कोलफील्ड, है ना। इसमें कितने इकाई है, इसमें 4 इकाई है।
ठीक है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं आपका मांड रायगढ़ कोलफील्ड्स। इसको कितने इकाई में बांटा गया, इसके हैं आपके सिर्फ एक इकाई है ना। तो टोटल कितने इकाई हो गए आपके, 8 4 12 1 टोटल 13 इकाई संचालित है। ठीक है, नियंत्रण के लिए हम लोग बोल सकते हैं टोटल 13 इकाई आपका संचालित है। अब हम लोग सब कौन कौन सा 13 इकाई है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड या मध्य कोलफील्ड का हम लोग इकाई देख लेते हैं। तो इसके इकाई में है, सबसे पहला आपका है चिरमिरी क्षेत्र। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी कितने इकाई है आपके, 8 इकाई। फर्स्ट है आपका चिरमिरी क्षेत्र। चिरमिरी क्षेत्र हो गया आपका। सेकंड बैकुंठपुर क्षेत्र। थर्ड हो गया आपका विश्रामपुर क्षेत्र, है ना। फोर्थ हो गया आपका हसदेव क्षेत्र। फिफ्थ हो गया आपका अटगांव क्षेत्र। 6 हो गया आपका जमुना। 7th हो गया कोतमा क्षेत्र। और आपका 8th हो गया या 8वां हो गया आपका जोटीला क्षेत्र। ठीक है, ये आपके क्या है, सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड के इकाई है। कितनी इकाई है, 8 इकाई। कौन कौन से, चिरमिरी क्षेत्र, बैकुंठपुर क्षेत्र, विश्रामपुर क्षेत्र, हसदेव क्षेत्र, भट्टगांव क्षेत्र, जमुना, कोतमा क्षेत्र और जोटीला क्षेत्र। ठीक है, ये हो गए आपके सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड के जो 8 इकाई है वो। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं कोरबा कोलफील्ड्स के। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोरबा कोलफील्ड्स, इसमें टोटल कितने इकाई है, 4 इकाई। कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है आपका कोरबा क्षेत्र। कोरबा क्षेत्र। सेकंड में आ जाएगा आपका कुसमुंडा क्षेत्र। थर्ड है आपका दीपका क्षेत्र। ठीक है, और आपका फोर्थ हो जाएगा गेवरा क्षेत्र। ठीक है, ये आपके कोरबा कोलफील्ड्स के 4 इकाई है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं मांड कोलफील्ड्स के, है ना। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ इसको, मांड कोलफील्ड्स। तो इसकी कितनी इकाई है, 1 ही इकाई है, जो क्या है आपका रायगढ़ क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपके SECL के क्षेत्र के अंतर्गत उनके इकाई हो गए। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे NTPC, है ना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो मैं इसको मिटा देती हूँ। ये हो गए आपके टोटल आपके साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे NTPC। ये कोयला आधारित उद्योग के अंतर्गत ही आएगा आपका NTPC। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ मैं, राष्ट्रीय ताप
विद्युत निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, एनटीपीसी, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, केंद्रीय ताप विद्युत उपकरण, या फिर इसको बोलते हैं केंद्रीय ताप विद्युत उपकरण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले इसका स्थापना। तो स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1975 में। 1975 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। ठीक है, स्थापना 1975 में हुआ, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। महारत्न है ना, महारत्न की बात करें तो 2010 में इसे महारत्न घोषित किया गया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं महारत्न, तो इसको महारत्न 2010 में घोषित किया गया था। महारत्न के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, होता क्या है ना, कौन कौन सा उसमें है, क्या क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे आगे। 2010 में घोषित किया गया। ठीक है, इसको एनटीपीसी को उपक्रम है ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का। किसका उपक्रम है ये, उपक्रम की बात करें तो ये उपक्रम है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं उत्पादन। तो छत्तीसगढ़ में है ना 3 स्थानों में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में उत्पादन किया जा रहा है। है ना, तो उन 3 स्थानों को भी हम लोग आगे देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, है ना, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ, इसको हिंदी और हम लोग बोलते हैं केंद्रीय ताप विद्युत उपकरण। यहाँ पे ये उपकरण है। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1975 में। 1975 में इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली, है ना। इसको महारत्न कब घोषित किया गया था, 2010 में। उपक्रम किसके उपक्रम के अंतर्गत आता है, ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये। उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ही स्थानों पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो उन तीनों स्थानों को हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे बना देती हूँ इसका डायग्राम। एनटीपी, तो इसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन सा देख लेते हैं हम लोग। एनटीपीसी कोरबा, फर्स्ट है आपका एनटीपीसी कोरबा। ठीक है, सेकेंड है आपका एनटीपीसी सीपत। ठीक है, थर्ड है आपका कटली गांव लारा। ठीक है, तो ये 3 जगह पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत और कटली गांव लारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनटीपीसी कोरबा का। तो एनटीपीसी कोरबा की बात किया जाए तो इसका स्थान है आपका, स्थान कहाँ है तो कोरबा।
कोल का। इसका स्थापना की बात किया जाए तो स्थापना इसका हुआ है 1978 में। स्थापना 1978 1978 में, ठीक है। उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ? तो उत्पादन इसका स्टार्ट हुआ है 1983। उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ है? 1983 1983 से यहाँ उत्पादन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसका क्षमता कितना है? तो क्षमता की बात किया जाए तो इसका क्षमता है 2600 मेगावाट। क्षमता कितना है? 2600 मेगावाट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग एनटीपीसी सीपत। तो एनटीपीसी सीपत का स्थान कहाँ है इसका? बिलासपुर में है। स्थापना 2002 में हुआ है इसका। उत्पादन 2008 से स्टार्ट हुआ है। क्षमता की बात करें तो इसका क्षमता है 2980 मेगावाट, ठीक है। एनटीपीसी कोरबा का स्थान है, कोरबा में है ना। स्थापना 1978 में, उत्पादन 1983 में। इसका क्षमता है 2600 मेगावाट। उसी प्रकार एनटीपीसी सीपत का स्थापना है आपका स्थान है बिलासपुर में। स्थापना 2002 में हुआ है। उत्पादन 2008 से स्टार्ट हुआ है और क्षमता है इसका 2980 मेगावाट, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग देखते हैं एनटीपीसी कटली गांव का। एनटीपीसी कटली गांव है, इसका स्थान है आपका रायगढ़ में। स्थान की बात करें तो कहाँ है? रायगढ़ में, ठीक है। स्थापना हुआ है आपका 2014 में, ठीक है। उत्पादन हुआ आपका 2019 से। 2019 से प्रारंभ, ठीक है। इसका क्षमता है आपका 4800 मेगावाट, ठीक है। तो ये आपका केंद्रीय ताप विद्युत उपकरण कंप्लीट हो गया। एनटीपीसी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉक्साइट आधारित उद्योग, ठीक है। इसमें से हम लोग कुछ विशेष भी देख लेते हैं क्या क्या है वो। तो ये क्या है? एनटीपीसी कंपनी है ना से पश्चिमी ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है। जो पश्चिमी ग्रिड है ना उसको एनटीपीसी से क्या विद्युत भेजा जाता है, ठीक है। इस एनटीपीसी कंपनी में खनिज के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। खनिज के रूप में एनटीपीसी कंपनी में किसका यूज किया जाता है? कोयले का यूज किया जाता है। और एनटीपीसी सीपत है ना सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। जो एनटीपीसी सीपत है ये है ना वो क्या है? सुपर क्रिटिकल, ये जो है सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। ये क्या है आपका? सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। देश का प्रथम संयंत्र है, ठीक है। तो ये आपका एनटीपीसी भी कंप्लीट हो गया। हमारा कोयला आधारित क्षेत्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।